राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हमारी आदरणीय श्रोताओं को सादर सप्रेम राम राम कहकर सभी को राम कथा को स्वागत करता हूँ। आप अभी काकभुसुंडी गौड़ संवाद सुनेंगे, जो आप पिछले एपिसोड से सुनते आ रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा सदा सुख प्रदान करता है और बड़े बड़े दुखों को भी नाश कर सकता है। देखिए अशोक वाटिका, अशोक वाटिका में सीता जी कैसे विषाद युक्त थे। इनका बड़ा विपत्ति है। ये हनुमान जी को हनुमान जी यह देखकर सह नहीं सके और यही बात श्री राम जी के आगे ये कहते हैं कि सीता के अति विपत्ति विशाला, सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे प्रभु दीन दयाला। आप दीन दयालु है और आपकी स्त्री इतना विपत्ति में है, तो अगर मैं इनका विपत्ति को पूरा वर्णना करूँगा तो कोई आपको दीन दयाल नहीं कहेंगे। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे प्रभु दीन दयाला। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो इतना विपत्ति में थे सीता जी, जो हनुमान जी के श्रीमुख से वर्णन है। देखिए जब अशोक वाटिका में बड़ा सोच में नतमस्तक करके मस्तक को भूमि के और जो मुँह करके जो बैठे थे, इनका बड़ा सोच हुआ था, मुझे अग्नि मिला नहीं तो मैं कैसे देह त्याग कर सकूं। ऐसे उनका बड़ा सोच था। इसी समय श्री हनुमान जी ने विचार करके अशोक जो वृक्ष को ऊपर बैठकर रामचरित वर्णन करने लगे और यह सुनते ही इनका दुख जाने के लिए देर नहीं लगा। इमीडिएट तुरंत ही इनका दुख वो चला गया। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। तब राम कथामृत में ऐसा अलौकिक शक्ति है, अवश्य है, और ये अत्यंत पवित्र करने वाले राम कथा, दुख को नाश करने वाले
आनंद देने वाले, विपत्ति को हरने वाले, और क्या कर सकता है, सब सोच को मिटाने वाले। तो इसी बात को कहते हैं, इस बात पर तो गौड़ जी तो कहते हैं, हे गुरु, हे भुसुंडी जी, अब श्री राम कथा अति पावनी, जो सदा सुखदायक और दुख समूह को नाश करने वाले, ऐसे राम कथा मुझे सुनाइए, मुझे पवित्र कीजिए। अब श्री राम, अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नसावनी, सदा सुखद दुख पुंज नसावनी। तो अभी काकभुसुंडी गौड़ जी के ये रामायण आरंभ होने वाला है, आप ध्यान से सुनिए। गौड़ जी कहते हैं कि मुझे राम कथा सादर सुनाइए। सादर कहने के भाव अर्थात महात्मा लोग जब आर्त अधिकारी पा जाते हैं तो ये सब उगलते हैं, जितना जानते हैं कुछ भी रखते नहीं। तब गूढ़ से गूढ़ तत्व को भी ये बखान करके कह देते हैं, गूढ़ौ गूढ़ौ तत्त्वन साधु दुरावही, आरत अधिकारी जब पावही, आरत अधिकारी जब पावही, तात सादर तात सुनावहु तो ही। अर्थात ऐसे ही हम अत्यंत आर्त होकर आपको राम कथा सुनने के लिए, कहने के लिए विनय करता हूँ, मुझे सादर सुनाइए। सादर तात सुनावहु मोही, बार बार बिनवहु प्रभु तोही। कारण ये राम कथा इतना गूढ़ तत्व है कि इसे अनधिकारियों को सुनाना नहीं चाहिए, ऐसा नियम गोस्वामी जी ने कहा है। और सभी शास्त्र भी यही भी कहते हैं। गीता जी में भी यही वाक्य का समर्थन हुआ है। क्या है? जिनका तप नहीं है, जो भक्त नहीं है और जो सुनने को नहीं चाहते हैं, ऐसे अनधिकारियों को गीता शास्त्र नहीं कहना चाहिए। इदं ते ना तपस्काय, न तपस्या करने वाले, इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, न च अश्रुस्रवे वाच्य, न च मांजो अभ्यसूयति। जो अभ्यसूयति अर्थात मुझ में जो दोष देखने वाले, ऐसा लोगों को भी सुनाना नहीं चाहिए। ये गीता का वाक्य है। तपहीन, भक्तिहीन और बिना सुनने की इच्छा वाले को कभी नहीं कहना चाहिए। गौड़ जी बहुत नम्र, सरल, सुंदर एवं अत्यंत प्रेम युक्त और सुख देने वाले अत्यंत पवित्र वाणी सुनते हैं। भुसुंड जी के मन में
अत्यंत उत्साह हुआ। गौड़ जी का ऐसे बात सुनकर भूषण जी के मन में बहुत उत्साह हुआ। ये रघुनाथ जी का गुण कथा ये कहने लगे। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, गिरा वाणी विनीत वाणी, सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सप्रेम सुखद सुपुनीता, भये उतासु मन परम उत्साह, लाग कहे रघुपति गुणगा। काकभूषण जी के ऊपर काकभूषण जी को गुरु भाव से गरुड़ कहते हैं। गरुड़ जी गुरु भाव लाने पर विनीत हुए और सच सच सब मोह के कारण बता दिया। इससे गोस्वामी जी इनको सरल कहते हैं। जो सच सच अपना दोष वर्णन कर देता है, यही सरल लोग है। और कथा सुनने के लिए अत्यंत रुचि के कारण, इनका बहुत रुचि के कारण वे प्रेम युक्त सुखदायक वचन कहते हैं। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सप्रेम सुखद सुपुनीता। बोले सियावर रामचंद्र की जय। गरुड़ जी जैसे जिज्ञासु श्रोता के ऐसे वचन सुनकर राम कथा वाचक काकभूषण जी के मन में परम उत्साह उत्पन्न हो गया। ऐसे ही जब पार्वती जी के राम कथा सुनने की परम श्रद्धा शिवजी ने सुना, तब शंकर भगवान जी ने अत्यंत आनंद और उत्साह के साथ राम कथा के अमृत धारा मुखचंद्र से बहाने लगे। भये हृदय आनंद उत्साह, शिव जी के मन में आनंद और उत्साह उत्पन्न हो गया। भये हृदय मन, भये हृदय आनंद उत्साह, उमंगे प्रेम प्रमोद प्रवाहु। उमंगे अर्थात प्रेम अंदर हृदय में भर्ती होकर फिर उछलने लगा। इसको कहते हैं उमंगे। प्रेम प्रमोद उछलने लगा। तो कैसे उछल गया? प्रेम आंखों के प्रेमाश्रु के धारा में और रोमांचित होने से आप जाने कि मेरा प्रेम उछल रहा है। वाणी गदगद हुआ है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, चली सुभग कविता सरितासो। मुखर्जी के शिवजी के श्रीमुख से सुंदर सरिता अर्थात नदी निकला, बहने लगा। तो इसमें क्या भरा हुआ था? न राम भक्ति जल भरकर ये नदी बहने लगा।
चली सुभग सरी कविता सरिता सो, राम भगति जल विमल भरतासो। तब ऐसा प्रेम जब उत्पन्न हो गया, शंकर जी सोचने लगे यही उत्तम अवसर है पार्वती जी को राम कथा सुनाना। अतः श्री राम जी को प्रणाम करने लगे, उनको ध्यान करने लगे। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसी सुधा सम अमृत समान वाणी निकलने लगा। हरसी सुधा सम गिरा उचारी। शिवजी कहते हैं हे भवानी सुनो, अभी जो तुमको कह रहा हूं रामचरित मानस ये विमल अत्यंत निर्मल और पवित्र करने वाले ये जो चरित्र मैं भुसुंडी जी से सुना था, तब ये और वही भुसुंडी जी गौड़ जी को वर्णना कर रहे हैं, वही बात तुमको सुनाता हूं। तो अभी ये शंकर जी ऐसा कहते हैं कि काकभूषुंडी जी जो रामचरित गौड़ जी को सुनाए थे वही चरित्र मैं तुमको ही सुनाता हूं। सुनो शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंडी बखानी, सुना विहंग नायक गरुड़, सुना विहंग नायक गरुड़। वही काकभूषुंडी गौड़ संवाद को आपको मैं अभी सुनाने जा रहा हूँ। काकभूषुंडी जो रामायण वर्णन करते हैं, गोस्वामी इनके पूरा चरित्र मानस में 7 कांड में वर्णन किए चुके हैं। अब इस रामायण के अनुक्रमणिका अभी वर्णन हुआ है। अनुक्रमणिका अर्थात विषय सूची, इस रामायण का विषय सूची कौन कौन से बात पर काकभूषुंडी गौड़ को रामायण बात कही, इनका विषय सूची मात्र है, लेकिन पूरा कथा तो आप 7 कांड में वर्णन हो चुका है। तो गोस्वामी जी अभी जो कहते हैं कि इससे सुनने और पढ़ने पर भी रामायण का सुनने और पढ़ने का शुभ फल मिल सकता है। काकभूषुंडी रामायण जो 3-4 दोहा में आपको वर्णन किया जाएगा, इसे सुनने और कहने में रामायण का पाठ करने का और सुनने का फल भी मिलता है। इसीलिए भक्त लोग इसे प्रतिदिन भी पाठ करते हैं। आप भी प्रतिदिन पाठ कर सकेंगे। हे भवानी, पहले चरित मानस सरोवर का उत्पत्ति कैसे हुआ, इसका रूपक विस्तार से प्रेम से वर्णन किया। मानस सरोवर के बारे में प्रेम से विस्तार भाव से काकभूषुंडी जी वर्णन करने लगे और गौड़ जी सुनते हैं। फिर इसके बाद नारद जी का मोह आप जानते हैं, इनको जो मोह हुआ था और ये विश्व मोहिनी के ये वर्ण करने के लिए जा रहे थे और इनको बंदर का रूप भगवान जी बना दिया। तो वही नारद
मोह प्रसंग बताए। फिर रावण के अवतार चरित्र, रावण के अवतार जो प्रतापभानु का चरित्र है, इनको वो शाप मिला, रावण हुआ, और वो जलंधर को शाप मिला था, ये जलंधर रावण हुआ, जय विजय भी रावण हुआ। ये सब चरित्र, प्रभु के अवतार की चरित्र सब वर्णन किया। तत्पश्चात मन लगाकर भगवान के शिशु चरित्र बाल्य लीला, शिशु चरित्र वर्णन करने लगे। बोले सियावर रामचंद्र की जय। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे शिव खानी। पुनि नारद कर मोह पारा, कहे शिव होरी रावण अवतारा। प्रभु अवतार, पहले रावण का अवतार का वर्णन किया, इसके बाद प्रभु का अवतार हुआ। क्यों ना, देवताओं ने स्तुति करके राम जी का अवतार किया था। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे सी मन लाई। बाल्य लीला वर्णन किए। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी को गंगा तट श्रृंगवेरपुर को पहुंचाकर अयोध्या नगर को सुमंत्र जी लौट आते हैं। दशरथ महाराज जी की मृत्यु तत्पश्चात कैकेयी देश से अपने ननिहाल से भरत जी का आगमन होता है और उनका भारी प्रेम बहुत कुछ वर्णन करते हैं। फिर राजा दशरथ जी के क्रियाकर्म करके पूर्ववासियों के साथ लिए भरत जी वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्ण कुटीर बनाकर चित्रकूट में अवस्थान करते हैं। पर भरत जी वहाँ पहुँचकर रघुनाथ जी को बहुत प्रकार विनय करते हैं और रघुनाथ जी उनको बहुत समझाते हैं। समझाने से भरत जी समझ भी जाते हैं और उनके लौटने के लिए प्रभु इंतजाम करते हैं। कहते तुम लौट जाओ और पिताजी के आदेश को पालन करो, हम भी आदेश पालन करेंगे, तुम भी आदेश पालन करो। अगर दोनों भाई साथ होंगे तो हम असी धारा, खड्ग के धारा को भी सहन कर सकते हैं। तो इस अवसर पर तो मुझे सहाय हो भाई। इस कु अवसर पर केवल सुबंधु ही, उत्तम भाई ही साहाय्य कर सकते हैं, इसीलिए तुम अयोध्या लौट जाओ। तो भरत जी कहते हैं प्रभु मैं लौट जाऊं, लेकिन 14 वर्ष की अवधि में कैसे जीऊं मुझे बताइए। तो प्रभु जो कृपा करके अपनी खड़ाऊ, दोनों खड़ाऊ देते हैं। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। सादर भरत शीस धरि लीनी। तब भरत जी अयोध्या लौट जाते हैं, तपस्वी का जीवन बिताते हैं। भूमि खोद कर उस भूमि के भरत जी सोचे कि अगर श्री राम जी मेरे प्रभु भूमि के ऊपर सोते हैं तो मैं उससे नीचा करके ही तो सोना पड़ेगा, इसीलिए भूमि को खोद कर अंदर में ये सोते हैं और तपस्वी का जीवन बिताते हैं। तपस्वी का जीवन बिताते हैं और ये दोनों खड़ाऊ को
सिंहासन पर विराजमान करा के अपने को प्रतिनिधि मानकर ये राज्य शासन करते हैं। जो जो कुछ राम ये पूछना है खड़ाऊ से पूछते हैं और ये भगवान के ये दिव्य चेतन युक्त खड़ाऊ उनको उत्तर भी देते हैं। मांगी मांगी आय सुकरत राज काज दिन राती, मांगी मांगी आय सुकरत राज काज दिन राती। ये आदेश मांगते हैं और खड़ा हुई आदेश देते हैं। तो ऐसे भरत जी अयोध्या में रहे। यहाँ अयोध्या कांड समाप्त होता है, तभी अरण्य कांड आरंभ होता है। अरण्य कांड में पहले जयंत प्रसंग आते हैं। श्री रामचंद्र जी का बड़ा परीक्षण करने के लिए जयंत, इंद्रपुत्र जयंत ये काक के वेश में राम जी के पास पहुंचते हैं और सीता जी को क्षत कर देते हैं। रक्त बहने लगा। श्री रामचंद्र जी महाराज जब जानते हैं कि ये किसका काम है, तब ये श्रृंगार वेश में सीता जी के पुष्पभूषण करा के वन में थे। तभी इनके पास अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं थे। एक घास निकाला और उसको ब्रह्मस्वर में मंत्र दे करके उस जयंत के पीछे छोड़ दिया और ये ब्रह्मस्वर